गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं। आज मैं लाया हूँ टॉप 20 मैथ का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को कोऑपरेट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ तथा 750 वोट से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। वैसे अगर बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व किया जाए तो ये एक पेज से अधिक ले सकता है दोस्तों, इसलिए हम सिंपल और साधारण यहाँ पर मेथड बता रहे हैं आप लोग को, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। करना क्या है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो दोस्तों टोटल मतदाताओं की संख्या क्या होती है, 100% होती है अपने आप में, लेकिन उसमें 10% मतदाता वोट नहीं डाले। कितने बचे, 90% बचे। ठीक है, 90% में से बोल रहा है कि प्रत्याशी मतदाता सूची के 60 मतों से, जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो मतदाता सूची के 60% मतों से जीत गया। तो दोस्तों 60% मतों से जीतने वाला प्रत्याशी जीत रहा है, तो हारने वाला प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों, 30%। 60 में से 19 में से 60 हम माइनस कर लेंगे, कितना मिलेगा हारने वाला को, 30%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि 750 वोट से चुनाव जीत गया। तो दोस्तों यहाँ पर जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट मतों से चुनाव जीत रहा है, तो 30%। यहाँ पर 30% मतों से ये चुनाव जीत रहा है। कैसे, तो 60% से जीत रहा है और 30% हारने वाला उम्मीदवार को मिल रहा है और 60% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहा है। तो कितना परसेंट से जीत रहा है, तो 30% से जीत रहा है। 60 माइनस 30% से जीत रहा है। क्वेश्चन के अनुसार ये 750 वोटों से जीत रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 30% बराबर क्या हुआ, 750। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल मतदाताओं की संख्या निकालना है, तो हम लोग को क्या निकालना है, 100%। तो 100% निकालेंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 300 वोट, 750 वोट में से 300 वोट अवैध हो चुके हैं। तो दोस्तों 750 में से 300 हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। 450 तो 30% बराबर क्या हुआ, 450, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 450 बाई 30 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर दोस्तों 15 हुआ और 1500, आंसर का आया 1500। एक बार फिर से बता रहे हैं, क्या हुआ, 10% मत अवैध हुए। तो 10% मत अवैध हुए तो कितना मत बचा, 90%। 90% में 60% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 30%। कितना मतों से जीत रहा है, 30% मतों से जीत रहा है। कितना वोट से जीत रहा है, 750 वोट से जीत रहा है। और 750 वोट में से 300 वोट अवैध हो चुका है। तो 300 वोट इसमें हम क्या कर लेंगे, 300 वोट माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 300 वोट माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 30% बराबर 450, इसलिए 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% का वैल्यू जब निकालिएगा तो 450 बाई 30
अब मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर भी हम किए हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं, तो 15 ये 45 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दिए जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का आप योग निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया और बचती है 15 और ये हो गया कितना, 1900 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, 45 और 55 को बोल रहा है कि हटा दिया जाए। यदि 45 और 55 दो संख्याओं को इनमें से 50 संख्याओं में से दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए, तो आप 45 और 55 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो 100 को बोल रहा है कि हटा दिया जाए, तो हम हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इतना तक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो दोस्तों 1800 यहाँ तक हो रहा है और शेष संख्या कितना बच रहा है, दो संख्या को हम हटा रहे हैं 50 संख्या में से, तो शेष संख्या कितना बचा, 48। तो 48 से भाग कर दीजिए। अब जो भी संख्या बच रही है उसका औसत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या किए हम, एक बार फिर से 50 संख्याओं को औसत 38 है, 50 संख्या को योग निकाल लिए। बोल रहा है कि 45 और 55 को हटा दिया जाए, तो 45 और 55 को हम जोड़ लिए, मेरा आया 100, और 100 को हटा दिया जाए तो 100 को हटा देंगे तो 1900 में से तो 1800 बचेगा, और 1800 बचेगा और दो संख्या हटा दिया गया तो कितना संख्या बचा, 48 संख्या बचा। तो 48 से इसमें भाग कर दीजिएगा तो शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीना में कर देते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य के आधे दिन कितने समय में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग एक बार पढ़िए और सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। करना क्या है, सर्वप्रथम क्या कीजिए कि आप यहाँ पर लिख लीजिए 10 पुरुष जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या का मतलब बराबर हुआ, बराबर 20 पुरुष, फिर या दिया हुआ इसका मतलब क्या हुआ, बराबर हुआ, तो 40 बच्चे। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक पुरुष बराबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महिला है दोस्तों, 20 महिला है, तो क्या हो गया, 2 महिला हो गया बराबर 4 बच्चे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब बोल रहा है कि 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में, उस कार्य के आधे कार्य को कितने समय में कार्य करेंगे। तो दोस्तों हम पूरा कार्य हम निकालते हैं, टोटल वर्क अपना निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम 5 पुरुष, ध्यान दीजिए, 5 पुरुष, 5 महिला प्लस 5 बच्चे, ये तीनों का योग निकालेंगे हम। तो टोटल वर्क मेरा आ रहा है, यही मेरा क्या हो रहा है, टोटल वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर निकालिए, 5 पुरुष बराबर कितना हो रहा है, एक पुरुष बराबर यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 वुमेन। हम वुमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तीनों को, तो यहाँ पर हम 2 पुरुष बराबर 2 वुमेन, तो 2 गुणा 2 वुमेन प्लस
5 मल्टीप्लाई वुमेन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमको वुमेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए 5 एक बच्चे बराबर कितना होगा दोस्तों, दो मैन बराबर 4 बच्चे, तो एक बच्चे बराबर यहाँ पर कीजिएगा तो 2/4 वुमेन हो जाएगा। 2 वुमेन बराबर 4 बच्चे, तो एक बच्चे बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 वुमेन हो जाएगा। तो 1/2 तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 वुमेन। इसको वुमेन से डिनोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। वुमेन वुमेन एक बार फिर से हम इसको बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ही यहाँ पर जो सटीक हो गया, पास में हो गया, इसलिए इसको हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, 10 पुरुष बराबर 20 महिला को वुमेन से डिनोट कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 40 बच्चे को 20 है। यहाँ पर 0 0 कैंसिल जब हो जाएगा तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या बचेगा, एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 2 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा, 4 बॉय। ठीक है, ये वुमेन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क मेरा क्या हुआ, 5 पुरुष प्लस 5 महिला प्लस 5 बच्चे, ये मेरा टोटल वर्क हुआ। तो टोटल वर्क 5 गुणा एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 2 वुमेन प्लस 5 गुणा यही तो गलत हो जाता है, डिनोट कर देते हैं हम, W से डिनोट करना है। ठीक है, 2 वुमेन और 5 वुमेन को 5 वुमेन ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 5, यहाँ पर एक बॉय बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 वुमेन हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन अब प्लस कितना हो जाएगा, 5/2 वुमेन। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 5/2 हो रहा है, 2 हम इसको एलसीएम लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 वुमेन प्लस 10 वुमेन, अब फिर प्लस हो जाएगा क्या, 5 वुमेन। तो कितना होगा दोस्तों, 20 10 30 5 35 वुमेन बाई 2 हमारा टोटल वर्क आ रहा है। ठीक है, टोटल वर्क क्या आ रहा है, 35 वुमेन बाई 2। तो 35 वुमेन बाई 2, अब फिर यहाँ पर हम x ले लिए, 35 वुमेन बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कट कर लीजिए, यहाँ पर ये 35 है,
तो क्या हो जाएगा 7 5 35, फिर 5 चौके 20, फिर हो जाएगा ये 2 नहीं कटेगा। x बराबर क्या आ रहा है 4 दूना 8, ठीक है। x बराबर क्या आ रहा है 8। तो दोस्तों x बराबर क्या आया 8। निकालना क्या है, उस कार्य के आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो उस कार्य के आधे समय में कितना, पूरे कार्य को 8 दिन में पूरा हो रहा है, तो आधे कार्य को कितना समय में पूरा होगा 4 दिनों में पूरा होगा। तो 4 हमारा आंसर आया, ठीक है। थोड़ा कम स्पेस के चलते सॉल्व करने में परेशानी हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है, तदनुसार वे संख्या कौन सी है। करना क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है। दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में संख्याएँ दी हुई है, ठीक है, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर ये क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है और 3 से 4 हो रहा है। 1 का वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में क्या हो रहा है 1 की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक में +1 हो रहा है, प्रत्येक में +1, प्रत्येक में +1। तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 1 का, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि 5 का वृद्धि हो रहा है। 5 जोड़ने पर ये अनुपात इतना हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कितना का वृद्धि हो रहा है 5 का वृद्धि हो रहा है। तो 1 बराबर 5, इसलिए 2 बराबर क्या हो जाएगा 10, और इसलिए 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो यही पूछ रहा था कि तदनुसार वह संख्या कौन सी है। तो ये संख्या कौन सी है 5, 10 और 15। आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उस पर दुकानदार 10% तथा X% का क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी को 1224 रुपया में लिए हो तो X का मान ज्ञात करें। सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि किसी मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, ठीक है। हम मान लिए 1600 रुपया है। अब क्या बोल रहा है कि उस पर 10% की छूट और X% की छूट, 2 छूट दी जा रही है, ठीक है। तो 2 छूट देने के बाद ये मिक्सी कितने रुपया में, खरीदार को कितने रुपया मिल रही है 1224 रुपया मिल रही है। तो दोस्तों पहले तो क्या हो रहा है 10% के छूट पर बिक रहा है। तो 10% के छूट पहले निकाल लीजिए। तो 90/100, 1600 पे 10% का छूट जब निकालिएगा तो 90/100 होगा। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 से 1440 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1440 पर फिर X% का छूट देना है। अगर X% के छूट देने के बाद ये कितना में बिक रहा है तो 1224 में बिक रहा है, ठीक है। X% का छूट देने के बाद 1224 में बिक रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर कितना से ये कितना का कमी हो रहा है 1440 से हो रहा, 1440 से 1440 रुपया का वस्तु है, लेकिन बिक रहा है कितना में 1224 रुपया में। तो कितना का कमी हो रहा है
मूल्य में, तो मूल्य में कमी हो रहा है, माइनस जब कीजिएगा 1224 तो ये बचेगा कितना, 10 मिले 4 का कितना, 1224 यहाँ पर मैं कर लीजिए कितना बचेगा, 10 6 216। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कितना बच रहा है, 216। यहाँ पर ध्यान दीजिए 216। तो 216 का क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा है, कितना पर हो रहा है, तो 1440 पर हो रहा है, 1440 पर हो रहा है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा 100। ठीक है, तो कट कर दीजिए। हम इंक चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई देगा। ये 0 0 कैंसिल हुआ, फिर क्या हुआ, फिर हम इसको कटा दिए, 1 से 8 और 8 6 14, 8 8 64, 18 से 144 कट गया। अब फिर 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 16 4 20 56, 8 7 56। फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से कटाएंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 29 या 27 हो जाएगा। तो कितना हुआ दोस्तों, तो ये हुआ, अब फिर यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 15%। एक बार फिर से बता रहे हैं, किसी मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उस पर दुकानदार ने 10%, देखिए किसी मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उस पर दुकानदार ने 10% और X% का क्रमिक छूट दे रहा है। तो 1600 पर 2 छूट दिया जा रहा है, एक कितना का छूट दिया जा रहा है, 10% का छूट दिया जा रहा है, एक X% का छूट दिया जा रहा है। और उसके बाद ये कितना में बिक रहा है, 1224 में बिक रहा है। तो पहले 1600 पर अगर 10% का छूट दे रहे हैं तो 90/100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440, 16 से 1440। फिर 1440 पर फिर हमको X% का छूट जब दे रहे हैं, एक और छूट, तो ये कितना में बिक रहा है, 1224 में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये कितना का कमी हो रहा है, तो ये कमी हो रहा है कितना का, 216 का, 216 का कमी हो रहा है। कितना पर कमी हो रहा है, तो 1440 पर गुणा 100। जब इसको हल करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज से 650 कम है, धनराशि क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 16.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। इतना समझ में आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 650 रुपया साधारण ब्याज, यहाँ पर ध्यान दीजिए 650 रुपया कम हो रहा है। तो जब भी कहीं पर भी कम अधिक की बात हो तो क्या होती है, अंतर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 650। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100।
तो मूलधन क्या, कोई धनराशि, तो मूलधन मान लिए हम P, ठीक है, कोई धनराशि तो मूलधन मान लिए क्या P। तो मूलधन गुणा समय, तो समय कितना है दोस्तों 8 महीना, तो 8 महीना तो वर्ष में चेंज करने के तो कितना हो जाएगा 8/12, 8/12 वर्ष गुणा, अब क्या रहा 16.2/3% दर दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 16.2/3 के 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है, माइनस फिर क्या होगा मूलधन गुणा समय क्या हो जाएगा 15/12 और गुणा क्या हो जाएगा 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। ये दोनों का अंतर किसके बराबर होगा दोस्तों, ये दोनों का अंतर होगा 650 के बराबर। बस क्वेश्चन ख़त्म, इतना ही करना था, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा क्या ख़त्म। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कट कर लीजिए, 4 दूना 8 और 4 3 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 5 6 15 और 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अब कट गया, इतना ही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा P/9 बचा, माइनस क्या बचा 5P, अब बटे में क्या बचा 32 बराबर क्या हुआ 650, 5P है। फिर एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 9 और 32, तो 9 और 32 को कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए 9 और 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32P और 45P आ रहा है। देखिए दोस्तों, तिरछा तिरछी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए 45P माइनस 32P, तो 45 में से जब 32 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो दोस्तों 3 और 1 13 बच रहा है। तो क्या होगा 13P क्या हो रहा है 13P बराबर, तो अब स्पेस ही नहीं है, क्या करें हम, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 13P बराबर यहाँ पर हम क्या क्या लिख दिए हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों इसको हम हल करते हैं, क्या है P/9 माइनस 5P/32 बराबर 650, क्या था P/9 हमारा आया था माइनस 5P/32 बराबर 650, तो क्या हुआ 32 गुणा क्या हुआ 9, फिर क्या हुआ यहाँ पर कर लीजिए 45P माइनस हो जाएगा 32P, बराबर 650, और फिर ये माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, बच रहा है 13P बराबर 650 गुणा 32 गुणा 9, 13 5 65 हो गया। तब P बराबर कितना हुआ 9 5 45, और 45 और 32 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 45 और 32 से, तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90 हो जाएगा, और 45 दिया कितना हो जाएगा 135,
9 5 14 4 4 1 1440 आंसर आ रहा है। एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या किया हम। साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है 650, हम मूलधन गुणा समय गुणा दर पर इसको हम रख दिए तो कितना आया 9p माइनस 5p, 9p/9 माइनस 5p/32। इसको हम जब सॉल्व किए तो कितना मेरा आंसर आया 1440 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस ना होने के कारण दोस्तों थोड़ी परेशानी हो रही है हमें, इसलिए आप लोग इतना मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि P से एक वस्तु 1200 रुपया में खरीदी गई और इसे 10% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 1440 रुपया में बेची गई होती तो प्रतिशत लाभ में कितनी प्रतिशत का वृद्धि होती है। दोस्तों क्वेश्चन तो है बहुत सिंपल, लेकिन दोस्तों इसमें भी थोड़ी सी आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, करना क्या है इसमें कि 1200 ये क्या दिया है, 1200 यहाँ पर क्या दिया है CP दिया है और SP कितना दिया हुआ है 1440 SP दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10% का लाभ पर 1200 रुपया को 10% का लाभ पर जब बेचा जा रहा है 1440 रुपया में, ठीक है। तो दोस्तों उसको तो बेचा जा रहा है 10% का लाभ पर, लेकिन यहाँ पर उसको ये CP है बेचा जा रहा है 1440 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 240 का इसको लाभ हो रहा है। और लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 1200, तो उसका एक्यूरेट लाभ कितना होगा 12 दूना 24, 20% का लाभ हो रहा है एक्यूरेट। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए क्या बोल रहा है, इसे 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों पहले ये 10% का लाभ ले चुका है और लाभ प्रतिशत में कितने का वृद्धि होगा, तो बाकी जो 10% होगा वही लाभ प्रतिशत में वृद्धि होगा, ठीक है। एक और मेथड है इसका, वो कौन सी मेथड है वो भी बता देते हैं। यहाँ पर हम करना क्या है, दूसरी मेथड सेकेंड मेथड में क्या करना है कि 1200 रुपया में ये क्या हो रहा है CP है इसका, और इसे 10% का लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 110/100, तो ये कट गया तो कितना होगा 12 11 132, 12 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 132, तो 1320 रुपया इसका SP आएगा। तो 1320 रुपया SP से ये कितना हो रहा है 1440 रुपया, तो ये भी SP हुआ और ये भी SP हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना का वृद्धि कर रहा है, तो कितना का वृद्धि कर रहा है, तो इसमें वृद्धि हो रहा है, देखिए तो इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना का वृद्धि होगा 1320, 120 का वृद्धि होगा, ठीक है। 120 का वृद्धि हो रहा है, कितना पर वृद्धि हो रहा है 1300, कितना पर वृद्धि हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या लेंगे 1320, भूल कर भी क्रय मूल्य नहीं लेना है क्योंकि ये SP है और हमारा क्रय मूल्य क्या है 1200, तो 1200 गुणा 100
यहाँ पर हम कर देते हैं 120 बाई 1200 गुणा 100, तो डबल जीरो कैंसिल हो गया और 12 कैंसिल, कितना आया 10%। वैसे भी मेरा 10% आ रहा था, ऐसे भी 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पीपे में जल की मात्रा प्रत्येक मिनट दुगनी होती है। पीपा 60 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है, कितने मिनट में वह आधा भरेगी? तो दोस्तों पीपा जो है बोल रहा है कि कितने मिनट में आधा भरेगी। तो कितने मिनट में फुल भर रही है? 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा भर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रत्येक मिनट में ये दुगनी हो रही है। तो 59 मिनट में ये क्या भरेगी? जब आधा भरेगी, 59 मिनट में आधा भरेगी। और बोला जा रहा है कि अगले मिनट में ये प्रत्येक मिनट में दुगनी हो रही है। और इससे अगले मिनट में अगर 59 मिनट में आधा भरेगी तो अगले मिनट में 60 मिनट में ये दुगना होकर पूरा भर जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 59 मिनट में। कैसे? एक बार फिर से, 60 मिनट में पूरा भर रही है तो 59 मिनट में क्या भरेगी? आधा भरेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे सॉल्व होगा। करना क्या है कि यहाँ पर 1 बरस का हम एसआई निकाल लेंगे। तो 3 बरस का एसआई दिया हुआ है 240, तो 1 बरस का एसआई निकालेंगे तो 240/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। ठीक है, और 2 बरस का एसआई क्या हो जाएगा? 2 बरस का एसआई जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। और 2 बरस का सीआई दिया हुआ है कितना? 2 बरस का सीआई दिया हुआ है 170। तो हम पहले आप लोग को बता भी चुके हैं कि अगर दर निकालना हो और 2 बरस का एसआई दिया हो और 2 बरस का सीआई दिया हो तो हम क्या करते हैं? पहले अंतर लेते हैं। तो ये दोनों का अंतर लेंगे, 160 माइनस 170 माइनस 160, तो अंतर कितना हुआ दोस्तों? 10। अब बटा में 1 बरस का साधारण ब्याज, तो 1 बरस का साधारण ब्याज क्या है? 80। अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100/8 बराबर हो जाएगा 12.5%। ठीक है, 12.1/2%। अगर इसमें मूलधन निकालने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते? आइए देखिए, अगर मूलधन निकालने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते? तो 1 बरस का साधारण ब्याज लेते हैं 80, तो ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना ब्याज गुना 100 और समय गुना दर। तो समय 1 बरस का साधारण ब्याज लिए हैं तो 1 बरस का समय भी लेंगे और समय गुना दर। तो दर क्या है यहाँ पर? 12.5%, 25/2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 चौका 200, 25 चौका 200, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, और तो पूरा कट गया। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 4 दूना 8
आठ आठ है 64, क्या हो गया 640। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी मिट्टी के तेल के ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उनमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल दिया जाए तो 7/12 लीटर भारा रह जाता है। ड्रम का धारिता क्या है? क्या करेंगे हम, इस 3/4 यहाँ पर मान लीजिएगा ड्रम का धारिता क्या है, x है, ठीक है। तो 3/4 x माइनस 7/12 x बराबर क्या हो जाएगा 30। यहाँ पर 12 ले लीजिए, एलसीएम चढ़ती है 12, तो 9x माइनस क्या हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा 30। तो दोस्तों 9x में 7x माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x/12 बराबर क्या हो जाएगा 30। फिर 1/x/6 बराबर क्या हुआ 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180। तो 180 लीटर पूरे ड्रम का धारिता है। चलिए आगे। दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल कितना है 21/60 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? तो क्या करेंगे हम, दो संख्याएं जिसका गुणनफल दिया हुआ है, तो पहली संख्या क्या है 3x है और दूसरी संख्या क्या है 5x है, और बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है 2160 के बराबर है। तो 15x² बराबर 2160, 2160 यहीं पर काट दीजिए, बचती हैं 15, 5 से जाएगा, अब 5 के 20 और बचती हैं 15 और 5 दूना 10, फिर 3 से इसको काट दीजिए, कितना बचेगा 1 बचेगा, और फिर 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, ठीक है। ठीक है, तो x² बराबर क्या आया, x² बराबर क्या आया 144। तो x² बराबर 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। बोल रहा है कि उसमें से सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है दोस्तों 3x। तो x बराबर 12, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 36। तो 36 हो गया छोटी संख्या, और बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल दिया तो 5x का मान निकालेंगे। तो 5x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 12, तो 5x का मान कितना हो जाएगा 60। तो छोटी संख्या 36 और बड़ी संख्या 60। आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य का 25% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे हम, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौके से 1/4। तो 1/4 में 4 हुआ क्या SP, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का। जब कोई वस्तु को 4 रुपया में बेचा जाए और 1 रुपया प्रॉफिट हो जाए, तो दोस्तों उसका CP क्या हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा उसका, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3। इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या करेंगे, अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 1 का है, तो लाभ गुणा 100 अब बटे में CP क्या है 3। तो इसको जब कीजिएगा तो कितना आएगा 100/3 बराबर 33.33% आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है, किसी बस टर्मिनल में बस से 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर से आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही हो या मिलती हो। ठीक है दोस्तों, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको घर से बना कर लाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 कंटेनर जिसका अनुपात 2:3:4 का अनुपात है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण में भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है और तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है। और तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए कैसे ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 4:1 यहाँ पर लिखेंगे, 4:1। फिर देखेंगे 11:4, 11:4। फिर हम क्या लिखेंगे, 7:3, 7:3। ठीक है, इतना लिख लिए। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, ये तीनों अनुपात को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:1:5। ये कितना हो जाएगा, देखिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं, बहुत ही सरल विधि बता रहे हैं, बहुत ही आसान विधि बता रहे हैं। ऐसा विधि आपको किताब में नहीं मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। और 11 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। 7×3 कितना हो गया, 10 हो गया। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 5, 10, 15 का। तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 5 6 30, ये क्या हो रहा है, 5 6 30, 15 दूना 30, और क्या हो जाएगा, 10 3 है 30। इतना तो समझ में आ रहा है, ज़रूर आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, कि देखिए यहाँ पर 2:3:4 का अनुपात में तीनों कंटेनरों में स्प्रिट है। तो यहाँ पर 2:3:4, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर 12 आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम जो 12 आ रहा है इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, तो 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई के 48 हो गया। थोड़ा इंक चेंज कर देते हैं। बारह को हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 48 आया। फिर 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आया, 12 आया। ठीक है, ठीक है। फिर 6 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले 11 से, तो 44 आएगा। और फिर 4 से तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, अब 3 से, तो 12 7 84 हो गया और 12 3 36 हो गया। फिर इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 6 4 10, 2 12 का 2, और फिर क्या होगा, 2 2 4, 3 2 5 1 6 1 7, 72 हुआ।
अनुपात यहाँ पर क्या हुआ 8 4 12 बर चौक 48 11 छक 66 हो रहा दोस्तों, यहाँ पर 66 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 8 6 14 4 18 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 10 18 1 19 198 हो जाएगा। तो 198 अनुपात 72 आया। जब हम इस तीनों अनुपात को जोड़े और इस तीनों को अनुपात को जोड़े तो कितना आया 198 अनुपात 72। तो 198 तो 72 को 8 से काट दीजिए तो 8 9 72। अब फिर इसको भी 8 से काट दीजिए तो 9 से, तो 9 से काटिए तो 9 8 72। अब फिर 198 को 9 से काटते हैं तो 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, तो 22 अनुपात 8 आ रहा है। फिर ये भी कट जाएगा तो 11 अनुपात 4 आ जाएगा। तो 11 अनुपात 4 जो है आंसर आ गया। दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको करने के लिए। बस क्या करना है कि ये अनुपात को लिख लीजिए, तीनों अनुपात को फिर जोड़ दीजिए, फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए। फिर एलसीएम जब निकाले तो 6 आया, 2 आया, 3 आया। फिर इस अनुपात को तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 आया, 6 आया, 12 आया, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 को 1 से, तो एक अनुपात मिल जाएगा। अब फिर 12 को 11 से, फिर 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 6 को फिर 4 से, फिर 12 को 4 से, 12 को 3 से, और तीनों अनुपात को फिर जोड़ दीजिए। अब फिर उसको जो कट रहा है तो काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि 20 केजी ताज़े फल में 96% पानी है तो सूखे फल में 95% पानी है, तो फल का वर्तमान वजन क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। क्या करते हैं इसमें हम 96 100 में से 96 माइनस करते हैं, कितना हो जाता है 4। 96% पानी है फल में तो रस की मात्रा क्या होगा 4%। और फिर 100 में से 95 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों 5, और मल्टीप्लाई 20 का करा लीजिए, 5 के 20, आंसर कितना आ जाएगा 16। कैसे 96% जब पानी है तो रस की मात्रा कितना हो जाएगा 4, 95% जब पानी है सूखे फल में तो रस की मात्रा कितना हो जाएगा 5, तो 4/5 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितना हो जाएगा 16। बोला जा रहा है दोस्तों आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, फिर हम कराते हैं सॉल्व। क्या बोला जा रहा है कि आर वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु टी के क्रय मूल्य के 20 अधिक है। यहाँ पर देखिए अधिक कम जो होता है वो क्या होता है माइनस होता है। आर वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु टी के क्रय मूल्य के 20 अधिक है, तो आर माइनस टी बराबर 20। ठीक है, इसको रहने दीजिए। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, वस्तु टी पर 40% का लाभ, तो वस्तु टी पर 40% का लाभ, तो 40% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 40/100, तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो सीपी हुआ 5, यहाँ पर सीपी कर दीजिए, यहाँ पर एसपी कर दीजिए, तो सीपी कितना हुआ सीपी 5 हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा 7। दोस्तों ये भी बहुत ही लंबा थोड़ा जाएगा और स्पेस नहीं है उतना, चलिए फिर भी सॉल्व कराते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा।
फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। तो 1/5 होता है तो CP क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो SP क्या हो जाता है 5 1 6। एक बार फिर से बता रहे हैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो कितना आया 2/5। तो 5 CP तो 5 2 7 SP। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो 5 CP तो SP क्या हुआ 5 1 6। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर विक्रयमूल्य बराबर है, तो ये CP है ये SP है। तो विक्रयमूल्य बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रयमूल्य बराबर करने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें 6 का मल्टीप्लाई इसमें 7 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 42 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ज़रूर आ रहा होगा। अब क्या कर रहा है कि R का क्रयमूल्य ज्ञात करें, वस्तु R का क्रयमूल्य। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है T का क्रयमूल्य और ये है R का क्रयमूल्य। तो दोस्तों शुरू में दिया हुआ है कि दोनों R का क्रयमूल्य माइनस T का क्रयमूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ बराबर 20, लेकिन जब हम निकाले तो कितना T का क्रयमूल्य और R का क्रयमूल्य का अंतर कितना आया 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। 1 बराबर 4 हो गया। तो हमको R का क्रयमूल्य निकालना है। तो R का क्रयमूल्य क्या है यहाँ पर 35। तो 35 गुणा 4 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20, 2 और 4 3 12, 2 14, 140 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मेरा 20 क्वेश्चन पूरा हो रहा है और हम यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं। दोस्तों चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।